तो भाई आज का ये वाला जो अपना वीडियो है ये रहने वाला है अपना कंपैरिजन वीडियो, कंपैरिजन नंबर 1 ऑफ दिस न्यू चैनल। ये आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है TVS ऑर्बिटर और TVS iQube। इन दोनों को अच्छे से कंपेयर अपन लोग करने वाले हैं। क्या प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, क्या फीचर्स में डिफरेंस आ जाता है, लुक, स्टाइलिंग, ब्रेकिंग, टायर, सस्पेंशन, देन ओवरऑल डिटेल, अदर वेरिएंट, आपके अदर कलर ऑप्शन, सब कुछ स्टॉक यार्ड में अवेलेबल है। तो वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट वीडियो नेक्स्ट लेवल आपके लिए ना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये रहा है ऑर्बिटर का ब्रोशर। ऑर्बिटर अपने पास येलो कलर में है, वाइट कलर, सदाबहार, एवरग्रीन कलर में iQube अवेलेबल है। और ये रहा iQube का अपने पास ब्रोशर। तो वाइट और येलो ये तो रहे। अदर कलर ऑप्शन के लिए वो जो डोर है उसके पीछे ही अपने पास स्टॉक यार्ड है, तो वहाँ पे भी चल के एक बार अपन लोग सेटअप चेक कर लेने वाले हैं। तो बस बने रहना एंड तक के लिए। सेम डे देख रहे हो आप लोग ये वाला वीडियो ना। अभी बीच में अपना यहाँ पे 2 दिन का गैप आ गया था बट अब कोई ऐसा गैप ना आए, ये मैं पूरी भाई कोशिश करने वाला हूँ। ऑर्बिटर वर्सेस iQube ये है अपना आज का वीडियो। ऑर्बिटर के साथ हीरो वीडा VX2 गो का भी वीडियो आने वाला है और चेतक C2501 जो आया है ना उसका भी कंपैरिजन मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी से पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल ज़रूर से कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ जो भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहा है या फिर ईवी वाले सेगमेंट में कुछ भी कार बाइक लेने की प्लानिंग कर रहा है उन लोगों के साथ अपने चैनल शेयर करना है। एंड ऑर्बिटर और iQube में कंफ्यूज है आपका कोई भी भाई दोस्त तो उन लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर करके जाना है। डिस्क्रिप्शन में अदर 2 चैनल जो अपने हैं, मेरे 2 चैनल और भी हैं तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी ओनली एंड ओनली 2 व्हील्स वाला ही सेटअप रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्या कुछ ओवरऑल डिटेल यहाँ पे रहने वाली है। पहले देख लेते हैं कलर ऑप्शन वाली बात है। तो ऑर्बिटर के कलर ये रहे अपने पास सारे के सारे ब्रोशर पे 1 2 3 4 5 6 कलर हैं। पीछे के लिए अपने पास ये ब्लू वाला कलर भी और शायद से ये लूनर ग्रे वाला कलर भी है। इन टोटल 6 कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल हो रहे हैं इन ऑर्बिटर एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट या फिर इस पर्टिकुलर बैटरी पैक के साथ TVS iQube में अवेलेबल हो रहे हैं लगभग 4 से 5 कलर ऑप्शन जो कि यहाँ पे लिखा है। यस 4 कलर हैं और ये जो 2 कलर रहते हैं जिसमें कि बीच वाला डैशबोर्ड आ जाता है ये वाइट ऑफ वाइट टाइप का, तो इसके लिए आपको 1500 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा में देने रहते हैं। तो ये कलर ऑप्शन वाली डिटेल डन। सिंगल एक ही बैटरी पैक के साथ आपका ऑर्बिटर अवेलेबल रहेगा। 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक यहाँ पे अवेलेबल है। बट iQube जो है iQube की भाई लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये आपको 5 सेटअप अवेलेबल है यहाँ पे रहते हैं। ये जो अलग अलग कलर्स में ऊपर मेंशन्ड है बेस हो जाता है 2.2 किलोवाट आवर वाला। देन ये पर्टिकुलर आ जाएगा 3.1 किलोवाट के साथ। देन 3.5 किलोवाट आ जाता है TVS iQube S विथ 3.5 आ जाएगा। देन टॉप ऑफ द लाइन ये रहता है भाई 5.3 वाला जिसमें कि IDC क्लेम्ड रेंज रहती है भाई अपनी 212 किलोमीटर की। तो इस टाइप से ये पर्टिकुलर आपके सेटअप बैटरी पैक अवेलेबल रहने वाले हैं। हो सकता है इन फ्यूचर में ऑर्बिटर में भी इसी बैटरी पैक के साथ अलग वेरिएंट्स ऐड ऑन यहाँ पे ना हो जाए। ओवरऑल कंप्लीट फाइबर बॉडी ही दोनों में रहेगी। लाइटिंग सेटअप भी LED में ही दोनों में रहेगा। साइड बाय साइड दोनों का ही इग्निशन भी ऑन कर लेते हैं और चाबी भी देख लेते हैं। तो देखो भाई वेव की तो यहाँ पे आपको iQube में अवेलेबल हो रही है। ये जो वेरिएंट है ये है सेकेंड बेस वेरिएंट ऑफ पूरे लाइनअप का। वो खड़ा है बेस वेरिएंट भी अपने पास ना iQube। तो यहाँ पे सभी वेरिएंट में आपको ये वेव की ही अवेलेबल रहने वाली है। ये चीज़ आपको ऑर्बिटर में नहीं मिलेगी। ये हो गया ऑन। इस टाइप से DRL ऑन रहेगा। हेडलैम्प भी आपको ऑन रहेगा। हज़ार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है विथ बज़र एंड चाबी। ये रहा भाई ऑर्बिटर का। जैसे कि आपको सेटअप मिलता है एंटॉर्क में, जुपिटर 125 में, जुपिटर 110 में, उस टाइप का रेगुलर पैटर्न के साथ आपका ये 2 चाबी यहाँ पे रहती है। इग्निशन सेम ही है बट यहाँ पे जो सीट है वो भी आपका इसी से ओपन होगी। ये इग्निशन ऑन के साथ हेडलैम्प भी ऑन है और ये वाला जो कनेक्टेड DRL है ये भी आपका ऑन ही रहने वाला और इसी में इंडिकेटर भी रहेगा। जैसे कि अगेन आपका जुपिटर 110 में आ जाता है ना वो वाला पार्ट है। यहाँ पे हज़ार्ड अवेलेबल आपको नहीं है बट यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये देखो बज़र यहाँ पे भी है और ये हो गया वही वाला DRL आपका इंडिकेटर में कन्वर्ट। तो ये वाला चीज़ ये रहेगा। अब यहाँ पे अपने पास हज़ार्ड भी अवेलेबल है। तो ये लो भाई बज़र यहाँ पे भी है और ये हज़ार्ड आपका ऑन हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से है। ये रहा इंडिकेटर ऑन के साथ। हज़ार्ड आपको नॉट अवेलेबल इन ऑर्बिटर। रियर वाला लुक ये रहा। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी LED में ही है। ये रहा रियर लुक ऑफ iQube। नंबर प्लेट वाला बल्ब यहाँ पे भी LED में ही है। तो अब इनका ये बज़र जो है ये शोर कम कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये आपका लाइटिंग सेटअप था जो कि ऑल डन हो चुका है। MID की बात अपन लोग MID वाले पार्ट पे ही साइड बाय साइड
कंपेयर कर लेने वाले हैं। अब बात करते हैं ब्रेकिंग, टायर एंड सस्पेंशन की। तो देखो भाई, टायर आगे वाला वहाँ पे है 14 इंचज़ का, यहाँ पे है 12 इंचज़ का, ये एक तो डिफरेंस हो जाता है। ऑर्बिटर ओनली अवेलेबल विथ ड्रम ब्रेक, ड्रम ब्रेक के साथ ही ऑर्बिटर अवेलेबल रहेगा। आपको आई क्यूब मिलेगा ओनली विथ डिस्क ब्रेक, आई क्यूब के सभी वेरिएंट में बेस टू टॉप आपको डिस्क ही अवेलेबल रहेगा। ये 220 mm का, सॉरी 220 mm का, 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है, आगे वाले की और पीछे वाले की सेम इन आई क्यूब। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है टीवीएस का। ये टायर है भाई, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी। अब ये जो ऑर्बिटर है ना, ये मेजरली एक, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मोर ऑफ एक यूथ ओरिएंटेड वाला स्कूटर ज़्यादा है। देन ये आ गया आपका 14 इंचेस का टायर, 90 सेक्शन ही ये है। इसकी ग्रेडिंग एक बार अपोजिट साइड से देख लेंगे। नहीं, ये रहा 90-80-14, 90-80-14, 90-80-14 ये टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे रहेगी। 130 mm का ड्रम आ जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप की थिकनेस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़िया आपको ये सेटअप अवेलेबल हो जाता है। तो ये फ्रंट वाला लुक ऑल डन। 14 इंचेस, 12 इंचेस, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, ये डिफरेंस आ जाएगा। अब पीछे वाला सेटअप देखते हैं। तो पीछे वाला सेटअप ऑल टुगेदर आपको सेम ही यहाँ पे रहने वाला है। सारा कुछ सेटअप 130 mm का ड्रम मिलेगा, ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिल जाता है, 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। ये टायर अगर छोटा सा क्यूट सा आपको देखने को मिलेगा जिसपे कि नंबर प्लेट की प्लेसिंग आनी है, तो 90-90-12 टायर सेम है। आगे वाला टायर ऑर्बिटर में 14 इंच है, पीछे वाला टायर आपको 12 इंच का ये अवेलेबल हो जाता है। आई क्यूब में भी सेम ही ग्रेडिंग के साथ आपको ये टायर सेटअप अवेलेबल हो रहा है। वही सेम सस्पेंशन है, वही सेम ब्रेकिंग वाला पार्ट ये आपका यहाँ पे रहेगा। ये रहा, मेन स्टैंड भी है और सेंटर स्टैंड भी है। हो सकता है मेन स्टैंड यहाँ पे एज पार्ट ऑफ एक्सेसरीज अवेलेबल रहेगा। तो टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वाला पार्ट भी ऑल डन। इस स्कूटर का जो लुक है ना आगे से देखने में, बाइक स्कूटर पे बैठने के बाद, ये जो वाइज़र है इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। एमआईडी के लिए गार्ड वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। ये सेम एमआईडी आपको अवेलेबल रेडर में भी रहता है और जुपिटर 125 में भी अवेलेबल रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई अंडर सीट की, क्योंकि ये चीज़ भी एक मेन चीज़ हो जाती है ना। तो जो सीट का साइज़ है ये आपको ऑर्बिटर में बड़ा अच्छा खासा सीट मिलने वाला है और बिल्कुल प्रॉपरली फ्लैट सीट आपको ये मिलेगा। ग्रेब रेल यहाँ पे आपको ये स्प्लिट वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रेब रेल रेगुलर के साथ साथ ये जो बैक रेस्ट है, बैक सपोर्ट, ये भी अवेलेबल हो जाता है। अंडर सीट देखते हैं। तो भाई अंडर सीट पहले ओपन करेंगे, ये हो गया इग्निशन से ही। तो ये आ गया भाई 34 लीटर का अंडर सीट स्पेस है यहाँ पे। 34 लीटर है या फिर 36 लीटर, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये है भाई अपना, ओके 34 लीटर है भाई। ये रहा 34 लीटर बूट स्पेस। तो 34 लीटर यहाँ पे आपको ये स्पेस मिल जाएगा। ये जो मैट है ये भी गाड़ी के साथ अवेलेबल हो रहा है, पूरा एक प्लास्टिक मैट यहाँ पे मिल रहा है। तो 2 हेलमेट भी आपके फुल साइज़, हाफ फेस हेलमेट भी आ सकता है और फुल फेस हेलमेट भी आपकी यहाँ पे आ सकता है। तो उसके बाद भी लगेज स्पेस अच्छी खासी ऑर्बिटर में भी रहेगी। यहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अंडर सीट में अवेलेबल नहीं है, हालांकि मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है और ये रहा इसकी प्लेसिंग, ठीक है। USB टाइप चार्जर अवेलेबल यहाँ पे रहता है। अब ब्रोशर्स आ जाती है ऑर्बिटर के ऊपर में। और अंडर सीट देखते हैं अपन आई क्यूब का। तो आई क्यूब का पहले सीट देख लो। सीट के साइज़ में ऑर्बिटर में और आई क्यूब में अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसका भी सीट छोटा है, इसका भी बड़ा है, बट उसका और ज़्यादा अच्छा खासा बड़ा आपको फ्लैट सीट मिल जाता है। ये अपना रेगुलर जैसे कि स्कूटर्स पे रहता है वैसा ही रहेगा। ये आ गया भाई अंडर सीट 32 लीटर का ऑफ आई क्यूब में अंडर सीट में आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। ये रहा USB टाइप। तो स्पेस यहाँ पे भी अच्छा है, बट स्पेस वहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा ना बड़ा वाला पार्ट मिल जाता है। ये OBD स्कैनर भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो कुछ इस टाइप से ये वाला पार्ट भी ऑल डन। गाड़ी जहाँ से चार्ज होगी आई क्यूब का पॉइंट तो ये रहा, देखो जहाँ पे आपका जो पोर्टेबल चार्जर गाड़ी के साथ मिल रहा है वो यहाँ पे है। अभी पीछे काफ़ी सारे आई क्यूब और ऑर्बिटर चार्ज हो रहे हैं, वो देख लेंगे। एक ये लगेज हुक आगे की साइड आ जाएगा, फोल्डेबल वाला पार्ट। एंड देन एक यहाँ पे भी है मैक्स 3 kg मार्किंग के साथ फ्लोर बोर्ड। ये रहा फ्लोर बोर्ड ऑर्बिटर का भी काफ़ी अच्छा। और ऑर्बिटर में एक चीज़ और है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आती है, यहाँ पे
ये वाला वॉल भी बिल्कुल फ्लैट है और ये वाला पार्ट भी बिल्कुल फ्लैट है। हालांकि गैस सिलेंडर के आपके जो कमेंट आते हैं वो यहाँ पे नहीं आएगा, बट फिर भी यहाँ पे बैटरी बे की भी मार्किंग मिल जाती है। इस टाइप से फुट पैक्स वगैरह एंड ऑल है। पीछे से प्रॉपर आपको एक बॉक्सी डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है। कलर ऑप्शन अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। ये लाइम येलो प्लस मैट ब्लू वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, मैट ब्लू, जैसा कि ऑर्बिटर में आता है और एंटॉर्क में भी ये वाला पार्ट रहता है। अब ये ऑर्बिटर जहाँ से चार्ज होगा ये रहा सेम लाइक iQube। इसकी पोजीशन इधर चेंज हो जाती है इग्निशन के नीचे, यहाँ पे आ जाएगा। एक ये छोटा स्पेस है, ये आपका चार्जर आ गया, एक हुक, देन यहाँ पे कोई भी हुक ऑर्बिटर में नहीं रहने वाला। देन ये एक आपका वार्निंग स्टिकर आ जाता है। प्लास्टिक क्वालिटी सब कुछ सेम सी ही आपको ये पार्ट रहेगा। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है भाई। यहाँ पे रीजन वाला भी अवेलेबल है, रिवर्स भी अवेलेबल है। ये पार्किंग वाले स्विच से मोड वगैरह यहाँ से चेंज आपके हो ही जाएंगे, अब जिसके बारे में डिटेल अभी देख लेंगे। किल स्विच प्लस स्टार्टर, हाई बीम, लो बीम प्लस पास, क्रूज़ कंट्रोल, बढ़िया पार्ट है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। ये आ गया इंडिकेटर विथ बज़र, इस टाइप से सिंगल बज़र हॉर्न है। यहाँ पे आपका सारी जो भी रेगुलर चीज़ें रहती है वही अवेलेबल रहेगी। बैटरी का चार्जिंग वाला परसेंटेज, रीस्टार्ट, रिट्रैक्ट, साइड स्टैंड, यानी कि साइड स्टैंड अभी लगा हुआ है तो ये चीज़ एक्सेस नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर हो जाएगा। किल स्विच वाला पार्ट ये है। DTE भी मिल जाता है, क्लॉक है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, वो सब कुछ ही यहाँ पे ना आपका ये पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। विथ 10x10 नेविगेशन BT कनेक्टिविटी के साथ ये पार्ट भी आपका रहेगा। तो अब आ जाती है बात iQube की, या फिर कह सकते हैं आपके सबके चाहिए iQube की स्विच सेटअप। ये यहाँ पे पास वाला स्विच नहीं है, यहाँ बीम लो बीम ही है। इंडिकेटर इस टाइप से हॉर्न है, हज़ार्ड ऐड हो जाता है। ये पार्किंग वाला स्विच आ जाता है, जैसे कि रिवर्स वगैरह सब कुछ एक्सेस होगा। और ये मोड वाला स्विच अपना आ जाता है बाकी डैशबोर्ड पे। और कुछ ऐसा यूटिलिटी स्पेस आगे में यहाँ पे नहीं है, जो कि एक छोटा सा पार्ट वहाँ पे मिल रहा है। वही सब कुछ MID में यहाँ पे भी है। BT कनेक्टिविटी के साथ आपको ये 10x10 नेविगेशन भी ऑफर कर देता है। 12.3 सेंटीमीटर के अराउंड इसका साइज़ ये TFT स्क्रीन का रहेगा। टॉप वेरिएंट जो रहता है iQube का, उसमें आपको टच वाला पार्ट भी पूरा ना मिलने वाला है, यानी कि टच वाला MID मिल जाएगा। और उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा आपको मिल जाता है। देन क्रोम का भी थोड़ा बहुत यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आ जाती है बात भाई ब्रोशर वाली। ब्रोशर से पहले अपन लोग कवर अप कर लेते हैं ऑर्बिटर वाली डिटेल। भाई ये रहा ऑर्बिटर का ब्रोशर। तो ऑर्बिटर में जो आपको सबसे पहली चीज़ जो बैटरी पैक मिल रहा है वो है भाई 3.1 किलोवाट आवर का, जिससे के साथ आपको IDC क्लेम्ड रेंज मिल जाती है 158 किलोमीटर की। स्कूटर का टोटल वेट है 112 kg, 112 kg टोटल ऑर्बिटर का वेट रहेगा। चार्जिंग टाइम 0 to 80 वाला है 4 आवर 10 मिनट में, 4 घंटे 10 मिनट में 0 to 80 का टाइम आपको यहाँ पे ये रहेगा। मोटर आपको BLDC वाली मिल जाती है 2.5 किलोवाट आवर की। 2 राइडिंग मोड यहाँ पे मिलेंगे, इको मोड और सिटी मोड, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हैं। चार्जर जो यहाँ पे मिल रहा है वो है भाई 650 वाट का, 650 वाट का आपको यहाँ पे ऑफ बोर्ड चार्जर अवेलेबल हो रहा है। 0 to 40 का जो एक्सेलरेशन वाला टाइम है ऑर्बिटर का वो है भाई 6.8 सेकेंड में, 6.8 सेकेंड में। और देन आपका जो आ जाएगा भाई ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, 165 mm का काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। सीट का जो लेंथ है, सीट कितनी लंबी है, सीट है भाई 845 mm लंबी। एंड देन सीट हाइट जो है वो है 763 mm का, 763 mm का टोटल सीट हाइट आपको ये यहाँ पे रहेगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप भी अवेलेबल हो जाता है। देन वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाता है, IP67 रेटेड वाला सीन। अंडर सीट स्पेस अपन लोग देख ही चुके हैं। जो गाड़ी का स्टैंडर्ड वारंटी अवेलेबल हो रही है वो है भाई व्हीकल, बैटरी और चार्जर की 3 साल और 50,000 किलोमीटर तक के लिए आपकी गाड़ी कवर अप रहेगी। जो MID का साइज़ था वो है भाई 5.5 इंचेस का। कलर्ड LCD टाइप क्लस्टर ये मिल जाता है। यहाँ पे है TFT इन iQube। देन उसके बाद वाली जो डिटेल है वो आपका टॉप स्पीड जो आ जाएगी वो आपको रहेगी इको मोड में 45 की, देन सिटी मोड में 68 की, 68 से 70 के बीच आप लोग काउंट करके चल सकते हो। तो ये है भाई टॉप स्पीड वाला सीन। उसके बाद जो बाकी की डिटेल है वो अपन लोग देखते हैं। तो भाई ये आ गया स्क्रीन साइज, OTA अपडेट भी यहाँ पे मिलेगा, BT कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, 10x10 नेविगेशन भी है, इनकमिंग कॉल ऑन स्क्रीन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रीसेट, ट्रिप A and B एट द टाइम ऑफ इग्निशन ऑन। देन मोबाइल ऐप फीचर भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐप कनेक्टिविटी के साथ आपको यूज़ एंड पे फॉर पब्लिक चार्ज, जियो फैंस, टाइम फैंस, क्रैश और फॉल अलर्ट भी मिलेगा। लाइव लोकेशन ऑफ स्कूटर भी मिल जाती है, नेविगेट टू स्कूटर भी मिलेगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी आप ऐड कर सकते हो।
एंटी थेफ्ट अलर्ट भी मिल जाता है और कॉल कस्टमर केयर, ये सब पे यस 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 है। इसकी प्राइस है, ये लिखा हुआ है 1,21,500 रुपये, 1.21 500 ऑन रोड जयपुर में विदाउट एक्सेसरीज ऑर्बिटर आ रहा है। एक ही वेरिएंट है, तो ये वाला पार्ट अपना डन। अब बताती है भाई आई क्यूब की, फिर जल्दी से जल्दी ये वाला वीडियो अपना ऑल डन कर देते हैं। तो आई क्यूब भाई आपको मल्टीपल बैटरी पैक के साथ अवेलेबल रहेगा। आई क्यूब में बेस जो हो जाता है वो है भाई 2.2 किलोवाट आवर वाला, देन 3.1 है, 3.5 है, 3.5 में आई क्यूब एस भी आ जाता है, एक और सब वेरिएंट है। देन टॉप वेरिएंट में आ जाता है भाई 5.3 किलोवाट आवर का, 5.3 के साथ आपको रेंज मिल जाती है टॉप वेरिएंट में आईडीसी क्लेम्ड वाली 212 किलोमीटर की, 212 किलोमीटर की रेंज आपको आईडीसी क्लेम्ड वाली रहती है आई क्यूब के टॉप मॉडल में। बट बात करते हैं 3.1 इस पर्टिकुलर अपने वेरिएंट ऑफ आई क्यूब की। तो आई क्यूब में भाई आपको बैटरी पैक मिल रहा है 3.1 किलोवाट आवर का, जो कि आपको आईडीसी क्लेम्ड रेंज ऑफर कर रहा है 123 किलोमीटर की। रियल वर्ल्ड में लगभग 100-105 किलोमीटर तक आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो। एक्सेलरेशन है 0 to 40 वाला टाइम 4.2 सेकंड में। टॉप स्पीड है आई क्यूब 3.1 किलोवाट की 82 किलोमीटर पर आवर, 82 की स्पीड है, टॉप स्पीड यहाँ पे रहेगी। चार्जिंग वाला टाइम है 0 to 80% इन 4 hour 03 मिनट्स, 4 घंटे 3 मिनट में ये आपका 0 to 80% चार्ज पोर्टेबल चार्जर के साथ हो जाने वाला है। 750 वॉट का आपको शायद से यहाँ पे ऑफ बोर्ड चार्जर अवेलेबल रहता है, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कुछ अवेलेबल है। देन आपको पीक पावर यहाँ पे मिल जाता है 4.4 किलोवाट का। और जो MID का साइज़ है, MID का साइज़ है भाई यहाँ पे 12.7 सेंटीमीटर, टॉप वेरिएंट में है 17.78 सेंटीमीटर TFT टच डिस्प्ले आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाता है। अंडर सीट स्पेस है यहाँ पे 32 लीटर का। इको मोड और पावर मोड दो यहाँ पे राइडिंग मोड आपको अवेलेबल हो रहे हैं। देन अब बात आ रही है यहाँ पे भी जो ओवरऑल डिटेल्स है, यहाँ पे रोशनी में आ जाते हैं। नेचुरल लाइट इज़ ऑलवेज गुड, तो ये वाला पार्ट अपना है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का। सबसे मेन चीज़ ओनली एक ही वेरिएंट में आपको आई क्यूब में हिल होल्ड अवेलेबल रहता है, और वो है ये सेकंड बेस वाला जो कि अपन लोग वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। तो हिल होल्ड ओनली अवेलेबल इन सेकंड बेस वेरिएंट, इवन इन टॉप वेरिएंट भी हिल होल्ड अवेलेबल नहीं है। ये क्रॉस आ रहा है तो ये हिल होल्ड के लिए ही है। बाकी क्या कुछ मिल जाता है, BT कनेक्टिविटी है, टर्न बटन नेविगेशन येस है, कॉल एंड SMS अलर्ट भी मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, म्यूजिक कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, TPMS भी अवेलेबल है नहीं है, जियो फेंसिंग अवेलेबल है, एंटी थेफ्ट अलर्ट यहाँ पे भी है, USB चार्जिंग पोर्ट भी है, देन क्रैश एंड फॉल अलर्ट भी है और हिल होल्ड भी है। तो ओनली दो चीज़ें नहीं है, म्यूजिक कंट्रोल और TPMS। बाकी भाई सब चीज़ों पर ये येस ही येस आ रहा है इस पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ आई क्यूब में। तो आई क्यूब भी डन, ऑर्बिटर भी डन। ऑर्बिटर की प्राइस आपको मिल चुकी है 1,21,500 रुपये। अब बात आ रही है आई क्यूब की, तो आई क्यूब की प्राइस है भाई ये रहा 1,31,300 रुपये, 131,300 और 1,21,500 रुपये। तो भाई अराउंड 10,000 रुपये का अंतर यहाँ पे दोनों में ही आने वाला है प्राइस में। अब आपकी चॉइस है, आपको कौन सा लेना प्रीफर करोगे वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। अब चलते हैं पीछे स्टॉक यार्ड में, आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या कुछ अवेलेबल वहाँ पे रहने वाला है। तो भैया आ चुके हैं लोग स्टॉक यार्ड में। यहाँ पे अभी के लिए ऑर्बिटर का ब्लू वाला कलर ये रहा, ये 1X पे मैं शूट कर रहा हूँ। ग्रे या फिर हाँ ग्रे वाला ही कलर है अपना ये आई क्यूब का ब्लू वाला कलर ये आ जाता है। एक यहाँ पे भी है, और ये कुछ इस टाइप से चार्जर आपको ऑर्बिटर में अवेलेबल रहने वाला है, जिससे कि ये ऑर्बिटर अपना चार्ज यहाँ पे हो रहा है। और ये रहा आई क्यूब का, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही हो सकता है आई क्यूब में भी ये सेम ही 650 वॉट का ऑफ बोर्ड चार्जर ही अवेलेबल रहेगा। वो रहा इसका सॉकेट। तो ये आ गया भाई आपका आई क्यूब की तो भाई डिमांड है ही, तो आई क्यूब इसी कारण से ज़्यादा है। ब्लू वाला कलर ऑर्बिटर का एक अपने पास यहाँ पे भी है। तो भाई ये जो कलर ऑप्शन अभी के लिए अवेलेबल हैं, एक बार ऑर्बिटर का अपन लोग ब्लैक वाला कलर भी है, नहीं ब्लू ये रहा, येलो ये रहा, यस ये खड़ा है, ब्लैक और ग्रे वाला कलर भी ऑफ ऑर्बिटर। तो ऑर्बिटर या फिर आई क्यूब, अब कौन सी है आपकी चॉइस, कमेंट ज़रूर से कर देना। इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड, और मिल रहा है कल रात को 8 बजे से किसी अच्छे से और डिटेल्ड वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।